हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे अलजेब्रा चैप्टर के पूरे टाइप को शुरू से देखें, तभी आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ पाएगा। नहीं तो कहीं कहीं से देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल दिया हुआ है आपका, x प्लस 1/x बराबर 99 हो तो 100x बटा 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2 का मान क्या होगा। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इतना का मान पूछा है, इतना का मान दिया हुआ है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x गुने x स्क्वायर प्लस 1 बटा x बराबर में 99। तो जान रहे हैं ये x भाग में है, इधर जाकर तो गुना में हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 99x, मतलब इतना का मान हम यहाँ इतना पुट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए कैसे होगा। ये 100x बटा में 2x स्क्वायर प्लस 2, हम क्या करिए प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 2 पहले लिख लीजिए, प्लस 102x। ध्यान दीजिएगा, तो 100x बटा में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए कि 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 102x। ध्यान दीजिएगा, 100x बटा में 2 और इतना का मान हमको गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना है 99x। तो यहाँ पे यदि हम 99 डालेंगे तो ये 99x होगा यहाँ पे। तो 99 दूनी होता है 198। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 198x और प्लस 102x। इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे होंगे 100x बटा में 198x प्लस 102x, दोनों को जोड़िएगा 198 और 102 को, तो ये आपका 300 बन जाएगा। तो ये हो गया 300x। तो x से x कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आपका आंसर आ गया 1/3। आइए देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, यदि 2x प्लस 1 बटा 6x बराबर 5 हो तो पूछा है कि 5x बटा 12x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, वैसे ही बनाएंगे, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा सवाल है ये। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 6 दूनी 12 और x गुने x स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस 1 बटा में 6x बराबर 5। आप जानते हैं कि 6x भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यानी 12x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 × 5 = 30x। जहाँ पे इतना का मान दिखाई देगा वहाँ इतना पुट करेंगे। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो 5x बटा में, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, 12x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 20x। प्लस में हम आगे पीछे लिखेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं 5 में हम 3 जोड़े या 3 में 5 जोड़े, परिणाम आपका 8 ही आता है, इसलिए आगे पीछे हम लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट देखिएगा आगे। तो 5x बटा में 12x स्क्वायर प्लस 1, 12x स्क्वायर प्लस 1 का मान है 30x। तो यहाँ पे हम 30x दे दिए और प्लस में 20x है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x बटा में 30x और 20x हो गया 50x। 50x, x कट गया और 5 एकम 5, 5 दही 50, यानी आपका आंसर हो गया 1/10। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया हो।
आइए स्टूडेंट अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल है यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर n, तो पूछा है कि पी एक्स बटा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस क्यू का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको उसी प्रकार से यदि हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स बराबर n, तो x से n में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एन एक्स, इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो पी एक्स बटा, इसको ये क्यू वाला को हम अगर एक साथ लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस आर एक्स, तो पी एक्स बटा, यदि हम क्यू कॉमन ले लें, क्यू कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा प्लस आर एक्स। ध्यान दीजिएगा, पी एक्स बटा क्यू इंटू, आप जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान जो है वो एन एक्स है, ये एन एक्स है। यदि इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू एन एक्स प्लस आर एक्स। जैसा कि आप ध्यान दे रखिए होगा इधर पी एक्स बटा, यहाँ पे देखिएगा इसमें भी x है और इसमें भी x है। यदि हम x कॉमन ले लें तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्यू एन प्लस आर। तो आप जानते हैं कि यदि x से x कट जाएगा तो p बटा क्यू एन प्लस आर ही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है यदि x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 4, तो 3x बटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का मान क्या होगा। जैसा कि देख रहे होंगे बिल्कुल सेम टाइप का सवाल वैसा ही है। भिन्न का घटाव करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स बराबर में 4, तो 4 से x में 4 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4x। ये वैल्यू को हम आगे पुट करेंगे जैसा ही करते हुए आ रहे हैं पहले से। तो यहाँ 3x बटा में ये 2x स्क्वायर और ये 2 को पहले लिख लेते हैं हम लोग, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस x, तो 3x बटा में कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू है 4x, इसका मान रखेंगे 4x। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 3x बटा में 4 दूनी 8x प्लस x, तो यहाँ देखिएगा 3x बटा 8 को x और 1 को x, तो 9x हो गया, x कट गया, 3 तिहाई 9, यानी इसका आंसर हो गया 1/3। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। आगे आपको 2 सवाल दे रहे हैं, वो आप लोग बना लीजिएगा। आइए स्टूडेंट, यही 2 सवाल हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा सवाल को। अगर नहीं बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बना के उसको दोबारा अपलोड करेंगे। आइए स्टूडेंट, अब आगे अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है 26 का क्यूब माइनस 14 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, इतना का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये सवाल समझने से पहले कुछ बात को हम समझते हैं, तब ये सवाल आपसे बन जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, या
जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। या कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। मतलब आपको सवाल इसी फॉर्म में पूछा गया, यदि हम इसको a बोलेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा, इसको b बोलेंगे तो ये b क्यूब हो जाएगा, और इसको c बोलेंगे तो ये c क्यूब हो जाएगा। इतना बात समझ गए होंगे आप लोग कि जब a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग यदि 0 पुर जाए तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिख सकते हैं, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा। चलिए ये सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, ये सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप जान रहे हैं कि ये इसको हम ए क्यू बोलेंगे, इसको बी क्यू बोलेंगे, इसको सी क्यू बोलेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो हम कहेंगे क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे 26 प्लस माइनस के 14 है, यहाँ पे माइनस के 14 और प्लस माइनस के 12। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 26 प्लस माइनस माइनस 14 प्लस माइनस माइनस के 12, अगर आप इसको जोड़िएगा तो माइनस वाला को एक तरफ रखिएगा, माइनस वाला को एक तरफ जोड़िएगा तो ये हो गया प्लस का 26 और 4 2 6 और 1 और 1 2, ये माइनस का 26। ये सब घट के आपस में हो गया 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया। ये सब का मान कितना आ गया? 0 आ गया, बिल्कुल 0 आ गया। तो हम समझेंगे अब कि हमसे पूछा है इतना का क्यूब, इतना का क्यूब और इतना का क्यूब का मान क्या होगा? ये माइनस में है, तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो इसको हम कहेंगे क्या? ए क्यूब की जगह हो जाएगा 26 का क्यूब, मतलब 26 का क्यूब प्लस माइनस के 14 का क्यूब प्लस माइनस के 12 का क्यूब बराबर 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो 3 हो गया फार्मूला का, और ए के जगह पर होगा 26, बी की जगह पर होगा माइनस 14 और सी की जगह पर होगा माइनस 12। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि माइनस और माइनस का गुना होगा तो रिजल्ट प्लस में आ जाएगा। इस सबको आप लोग गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 13,104। गुना करके देख लीजिएगा इसको। आप ध्यान दीजिएगा इधर, इसको हम कैसे बनाएं। हम जानते हैं क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे माइनस दिया है वो अलग बात है, बराबर 3abc होता है। तो इसको हम क्या किए कि देख लिए क्या ये तीनों का योग 0 हो रहा है क्या? तो हम देखें कि 26 प्लस का है, माइनस का 14 है और माइनस के 12 है, तो माइनस के 14 और माइनस के 12 26 पूरा रहा, और प्लस के 26 है, तो प्लस के 26 और माइनस के 26 घट के 0 हो गया आपका। तो हम समझ गए कि हाँ ये तीनों का योग 0 हो रहा है, इसीलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा आपका 3abc। तो हम 3abc किए तो आगे आपका आंसर 13,104। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, ये सवाल है आपके सामने, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो तो इनमें से कौन सा सही होगा?
इनमें से कौन सा सही होगा, मतलब आपको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, वो चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं ये कब होगा, जब a प्लस बी, यहाँ पे तो देखिए इधर b तो माइनस का है, यहाँ पे a प्लस माइनस के b प्लस माइनस के c बराबर 0, तभी तो ये कंडीशन बनेगा ना, यानी a माइनस बी और माइनस के c बराबर में 0 होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप जान रहे हैं कि a बराबर, यदि हम इस पूरे वैल्यू को उधर भेज दें तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा b, माइनस का इधर है, उधर जाके तो हो जाएगा प्लस का, और c भी हो जाएगा उधर जाकर के प्लस का। तो कहेंगे क्या कि a बराबर b प्लस सी। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो a बराबर b प्लस सी, आपका ऑप्शन डी नंबर सही है। देखिए कुछ नहीं करना था, आपको यही पता होना चाहिए कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। तो हम जान रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तभी वो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे सब माइनस का बनेगा ही, तभी तो माइनस का पूछा है आपसे। तो आप जान रहे हैं कि a जो है प्लस का है, बाकी b को उधर हम भेजे तो माइनस का, सॉरी माइनस का था तो प्लस का हो गया, और c भी माइनस का था तो प्लस का हो गया। इसका मतलब a बराबर b प्लस सी आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको मिल रहा है, यही सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है हमारे पास, यदि a बराबर 4.965, b बराबर 2.343 और c बराबर 2.622 हो, तो पूछा है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो a प्लस, यहाँ माइनस के b हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस के c बराबर में 0 होना चाहिए। आइए abc का मान पुट करके देखते हैं क्या 0 हो रहा है। तो a का मान है 4.965 प्लस, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। b का मान है 2.343 प्लस माइनस माइनस, c का मान है 2.622। तो आप इसको जब जोड़िए घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा, देखते हैं ये प्लस का वैल्यू है और ये दोनों माइनस का है, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो इतना ही बन जाएगा, यानी कि ये 4.965 और ये माइनस के हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू को जोड़िएगा आपस में तो 4.965 होगा। इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी क्या होता है, 0 ही होता है। ये चीज़ हम जानते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि इतना बराबर 0 हो गया, इसका योग 0 हुआ, तो इतना का मान कितना होगा, तो 0 होगा, और हमारा आंसर 0 ही हुआ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया, इसीलिए इतना का मान भी क्या होगा, 0 होगा। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, p, q तथा r सभी वास्तविक संख्याएं हो तो पूछ रहा है कि p माइनस क्यू का क्यूब प्लस q माइनस r का क्यूब प्लस r माइनस p का क्यूब कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम इसको a बोले, यदि इसको हम b बोले और इसको यदि हम c बोले, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा।
इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछा है हमसे। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए इधर कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, तो देखते हैं क्या कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा है क्या। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 यदि हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या कि इतना का मान 3abc होगा। तो ध्यान दीजिएगा, a के जगह पर क्या रखिएगा आप, p माइनस क्यू प्लस b के जगह पर q माइनस r, c के जगह पर r माइनस p बराबर 0 होना चाहिए। तो जानते हैं कि p प्लस का है और p माइनस का है, तो इसे घट गया, माइनस का q प्लस का q खत्म, माइनस का r प्लस का r, ये घट के 0 हो गया। तो आप जानते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। तो हम कहेंगे क्या कि इतना का मान हो जाएगा 3abc। तो a की जगह पर क्या रखिएगा, p माइनस क्यू, b की जगह पर क्या रखिएगा, q माइनस r, और c की जगह पर रखेंगे हम लोग r माइनस p। तो आपका यही आंसर हो गया 3abc, मतलब 3 इंटू में इतना, b की जगह पर ये और c की जगह पर ये। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल देखिएगा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बटा जेड एक्स वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स और जेड एक्स स्क्वायर बटा एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जेड वाई होगा या वाई जेड लिखिए, यहाँ पे ये वाई जेड होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे दिया हुआ है तो एक्स यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, सवाल है कि एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर आपको दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। इसको यदि हम सॉल्व करें, अगर हम मान लीजिए कि कोई नंबर है, मान लीजिए कि अब 2/3 है, अगर एक ही संख्या से अंश में भी गुना कर दे और वही संख्या से उसके हर में भी गुना कर दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये 2/3 में हम क्या किए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 4 से गुना किए और नीचे भी 4 से गुना किए, तो आप जानते होंगे कि 4 दूनी 8 हो गया और बटा में 12 आ गया। फिर से काटिएगा इसको तो 2/3 ही आ जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर एक ही संख्या में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या किए, हम x से ऊपर भी गुना कर दिए और x से नीचे भी गुना कर दिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या किए कि y से ऊपर भी गुना कर दिए और नीचे भी गुना कर दिए, z से ऊपर भी गुना कर दिए और z से नीचे भी गुना कर दिए। तो एक ही संख्या में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुने एक्स, यानी कि x का क्यूब हो जाएगा ऊपर में और बटा में हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस, यहाँ देखिएगा तो वाई स्क्वायर गुने वाई, यानी कि y का क्यूब हो गया और बटा में एक्स वाई जेड प्लस ये हो जाएगा आपका जेड क्यूब बटा में एक्स वाई जेड। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब आप जान रहे हैं कि जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान होगा 3xyz, जैसा कि आपको बता रहे हैं बार बार, बटा में xyz। आप इससे ये काट दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3, और यही हमारा आंसर हुआ। इस सवाल का आंसर 3 होगा। जैसा कि आप समझ गए होंगे
कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है और इतना का मान पूछ रहा था, तो हम क्या किए कि सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हम चाहते थे ये एक्स क्यूब हो जाए, ये वाई क्यूब हो जाए, ये जेड क्यूब हो जाए, क्योंकि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz और बटा में है xyz, तो xyz से xyz कट गया, आपका आंसर 3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, यदि x बराबर a इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर b इंटू सी माइनस ए और z बराबर c इंटू ए माइनस बी हो, तो x बटा a का क्यूब प्लस y बटा b का क्यूब प्लस z बटा c का क्यूब का मान क्या होगा, वो पूछ रहा है आपसे। आइए ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा सवाल। तो आप जानते हैं कि x बटा a का क्यूब पूछा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे a है। आप जानते हैं कि a गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बटा a बराबर b माइनस सी। बात को समझिएगा, x बटा a बराबर हो गया b माइनस सी, b गुना में इधर आएगा तो भाग में, y बटा b बराबर हो जाएगा c माइनस a और z बटा c बराबर हो जाएगा a माइनस b। ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या कहेंगे कि इसको, ये पूरे टर्म को a बोलेंगे, ये पूरे टर्म को b बोलेंगे और ये पूरे टर्म को c बोलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसको यदि हम a बोले हैं तो ये हो गया आपका a क्यूब, ये पूरा टर्म हो गया आपका a क्यूब, ये हो गया b क्यूब और ये हो गया c क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर तो होता है 3abc। कब? जब a प्लस b प्लस c तीनों का योग 0 हो जाए। आइए चेक करते हैं क्या 0 हो रहा है क्या। तो सुनिए, इधर a प्लस b प्लस c, मतलब a की जगह पर है x बटा a प्लस b की जगह पर है y बटा b प्लस c की जगह पर है z बटा c। इसको यदि हम जोड़े इसके मान को, तो ये a का मान है, यानी कि x बटा a का मान है b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b। तो ध्यान दीजिएगा, b प्लस का b माइनस का, c माइनस का c प्लस का, a माइनस का a प्लस का, सब घट गया तो 0 हो गया। इसका मतलब x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c का मान 0 आ गया। तो जैसे ही ये a प्लस b प्लस c के फॉर्म में आ गया 0, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर क्या होता है 3abc। तो इसका आंसर हो जाएगा 3a। किसको बोले हैं, तो x बटा a को, x बटा a इंटू x बटा b, सॉरी y बटा b इंटू z बटा c। तो इसको हम गुना करेंगे तो 3xyz बटा में abc, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं इस पर। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c बराबर 1 हो, तो पूछा है हमसे कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर 3abc होगा। कब? जब a प्लस b प्लस c का मान 0 हो जाएगा। a प्लस b प्लस c का मान यदि 0 हो जाए तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर 3abc होता है। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो जैसा कि आप जान रहे हैं, बेस समान है, गुना में है, तो पावर में पावर जुटेगा। तो ये x के पावर हो जाएगा a प्लस b प्लस c, बराबर में आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो जब किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो हम क्या करते हैं,
कि x के पावर 0 मान लेते हैं एक को, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो हम क्या किए कि 1 को x के पावर 0 ले लिए। क्यों? ताकि ये x से x आपस में कट जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे y होता तो यहाँ पे y के पावर 0 ले लेते, यहाँ z होता तो z के पावर 0 ले लेते, ताकि वैल्यू सेम हो जाता और यहाँ से कट जाता। तो अब बताइए, तो a प्लस b प्लस c बराबर में 0 हो गया। तो जैसे ही जान गए कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो गया, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा 3abc, और यही हमारा आंसर हुआ। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज की सेवा यहीं रहने देते हैं। जो बच्चे को कुछ अच्छा लगेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।